हेलो, वेलकम टू मुसास एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अच्छा, इन दोनों इकोनॉमीज़ का सबसे पहला मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज़ का मतलब होता है बिजनेस का बढ़ना, यानी बिजनेस का बढ़ना, प्रॉफिट का बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों में बेसिक क्या फ़र्क होता है? पहला होता है इंटरनल इकोनॉमीज़ के अंदर कि ये डिपेंड करती है किसी भी फर्म के ऊपर, किसी भी फैक्ट्री के ऊपर, कंपनी के ऊपर, जबकि एक्सटर्नल डिपेंड करती है किसके ऊपर? इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री से मुराद की पूरी फैक्ट्रीज, यानी शोभा कहते हैं ना हम लोग, शोभा यानी कॉटन फैक्ट्री। अब कॉटन इंडस्ट्री कहते हैं, यानी जिसके अंदर तमाम इंडस्ट्रीज आ रही हो ना, तो क्या कहते हैं हम लोग? तमाम फैक्ट्रीज़ को जमा करके, कॉटन फैक्ट्रीज़ को जमा करते हम कहते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री। कि फर्म क्या होती है? एक। बहुत सारी फर्म मिल के क्या बनती है? इंडस्ट्री बनती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दरअसल इंटरनल इकोनॉमीज़ क्या होता है। इंटरनल इकोनॉमीज़ वो होता है आर इफेक्ट, यानी कि जो एडवांटेज या कोई भी फ़ायदा मिल रहा हो किसी भी फर्म को, किसी भी कंपनी को, अपने तौर पर, अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने काम के बलबूते पर, उसके प्रोडक्शन ऑफ स्केल बढ़ जाए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ जाए। ठीक है, या वो अपनी जो आउटपुट है, यानी गुड्स जो बाहर निकल रही हैं, वो अपने सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या हो? वो बढ़ रही हो, इससे उसकी क्या हो रही है? बिजनेस बढ़ रहा हो। अपनी ही मेहनत से, अपने गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने से उसकी जो इकोनॉमीज हो रही है उसको कहते हैं। जबकि सेकेंड हमारे पास इसका वे एडवांटेज वो होता है, डिफिनेशन की ये होती है कि ये अपने तौर पर जो काम करता है, मिसाल आप कह सकते हो सर्विसेज, गुड्स, जो भी अपने तौर पर काम कर रहा होता है, किसी और की मदद से नहीं होता, किसी और मतलब कि ये नहीं होता कि किसी और को फ़ायदा मिल रहा है तो उसको मिल जाता है, नहीं, बल्कि ये अपनी ही मेहनत से कोई काम कर रहा है, उसके रिजल्ट में उसको जो फ़ायदा मिल रहा है तो वो भी क्या होता है? किसी भी फर्म की इंटरनल इकोनॉमीज़ कहलाता है। थर्ड होता है कि ये किसी भी साइज़ के ऊपर या एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के बढ़ने पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये होता है ना कि एक्सपेंशन इंडस्ट्री क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि किसी भी शोबे का बढ़ जाना, अहमियत का बढ़ जाना। पहले आईटी शोबे की अहमियत नहीं थी, अब है, तो वह क्या था? एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री होगी। मगर इंटरनल इकोनॉमीज जो फर्म होता है जिसकी इंटरनल इकोनॉमीज बढ़ती हैं, वो किसी भी साइज ऑफ वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो साइज ऑफ किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पे करता है, सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, नंबर फोर्थ का हमारे पास इसकी क्या होता है, क्या ये वजह क्या होती है, या हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी इकोनॉमीज हो रही हैं? तो सबसे पहले टेक्निकल इकोनॉमीज़, यानी इसको जो टेक्निकल चीज़ें थी, टेक्निक्स के पास टेक्नोलॉजी थी, वो क्या हुई? वो बेहतर हुई, तो हम कह सकते हैं इसकी ये क्या हुई? बड़ी है। दूसरा ये क्या कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल सेविंग है, जो प्रॉफिट कमाता है उसका ज़्यादा हिस्सा सेव रखता है अपने पास, और उसको जो प्रॉफिट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? इंटरनल इकोनॉमीज़ था। और ये जो अपने पास परचेसिंग बाइंग कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ खरीद रहा है, रॉ मटेरियल है, खरीद रहा है, तो क्या हो रहा है? बल्क में खरीद रहा है, तो क्या हो रहा है? इसकी इकोनॉमीज़ हो रही है, यानी कि रॉ मटेरियल बल्क में आ रहा है, रॉ मटेरियल इकोनॉमीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास इंटरनल। जबकि एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल दरअसल वो एडवांटेज होते हैं या वो फ़ायदे होते हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री के तमाम फर्म को मिलता है। ठीक है, किसके तौर पर? एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री के तौर पर मिलता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी आईटी कंपनी थी, मगर गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब क्या होगा, आपको सब्सिडीज मिल रही है, इस चीज़ के ऊपर सबको मिलेगी, तो क्या वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज थी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि हमारी अपनी मेहनत कोई नहीं थी, आईटी फर्म की कोई मेहनत नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये हम आपको दे रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो गई। सेकेंड हमारे पास ये आता है कि ये किसी भी इंडस्ट्री के अंदर होता है, यानी कि इंडस्ट्री से मुराद ये मैं आपको कह चुका हूँ कि तमाम फर्ज को मिलाकर जो एक चीज़ बनती कहलाती है वो क्या होती है? इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री के तौर पर होता है, ये इंडस्ट्री के अंदर कोई काम का बढ़ना होता है, या उस इंडस्ट्री की अहमियत का बढ़ना होता है, या उसके अंदर कोई मशीनरी नई इंट्रोड्यूस होती है, तो इससे हम क्या कहते हैं? ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में आ रहा है। और एक्सटर्नल इकोनॉमी से क्या होता है कि एक कंपनी, एक फर्म अपना काम कर रही है, यानी कि क्या होती है? शुगर फैक्ट्री है, यानी चीनी बनाने वाली फैक्ट्री, वो गन्ने से बनाती है। एक तो वो उसके इंटरनल इकोनॉमीज़ हो रहा है अगर वो कर रही है प्रोडक्शन ज़्यादा, अगर नहीं कर रही तो उसकी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ किस तरह बढ़ रही होती है? मिसाल के तौर पर एक गन्ने के वो चीनी के हमारे पास क्या होता है? चीनी की फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, उसने प्रोडक्शन की, कॉन्स्टेंट रही। अच्छा, एक्सटर्नल उसके पास इकोनॉमीज हो रही है, यानी बाहर की, जो उसके पास बाहर से कोई और बंदा काम कर रहा है, यानी अपना खुद मेहनत नहीं कर रही, बाहर के लोगों की वजह, बाहर की इंडस्ट्री की वजह से, बाहर के फर्म की वजह से उसको फ़ायदा पहुंच रहा है,
तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो शुगर फैक्ट्री को किससे मिलती है, बाहर से गन्ने के जो वो होते हैं जो बच चुका होता है, ये आप कह सकते हैं उसको बची हुई चीज़ बूरा कह सकते हैं, भूसा कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, आते हैं कौन, कागज़ लेने वाले, पेज बनाने वाले, पेपर बनाने वाले, तो वो लेकर जाते हैं, उससे क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं। तो ये क्या, कोई और फैक्ट्री, कोई और इंडस्ट्री आ रही है, उसको फ़ायदा पहुंचा रही है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज में शुमार किया जाता है। अच्छा, इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रही है, यानी इंडस्ट्री बढ़ रही है, आईटी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, यानी कि कोई और इंडस्ट्री हो सकती है, ई इकोनॉमिक्स हो सकती है, ई बिज़नेस हो सकता है, वो बढ़ रही है, तो क्या होता है, ये इंटरनल इकोनॉमिक्स में आता है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा इस तरह क्या, इस कैसे पता चलता है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो होता है इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ किसी फर्म की बढ़ती है। मिसाल के तौर पर किस तरह आपको अंदाज़ा होगा, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ, एक जगह है जहाँ पर डाइंग मशीन से, यानी कि कपड़ों को कलर करने वाली एक मशीन है, उसकी हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं, एक ही जगह पर हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं कपड़े को डाई करती हैं। अच्छा, उसी जगह पर सिर्फ 10 कंपनियां हैं जो किसी कॉटन कपड़े को बनाती है। तो आपको खुद पता होगा कि क्या हो रहा है, इन 10 की कोई बात नहीं, इन 10 ने अपनी तरफ से कोई बड़ी मेहनत नहीं की, ये जो 1000 है ना, इनकी वजह से इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर 1000 हैं तो इनको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ के अंदर ये क्या होता है, इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक जगह, एक सूटेबल जगह इसको मिली है। अच्छा, इकोनॉमिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि उस जगह पर माल चाहिए, या उस जगह पर हमें चाहिए, या कोई और मुल्क को उस चीज़ की ज़रूरत है, या स्पेशलाइजेशन हो गई, यानी कि कोई लेबर आ गई, स्किल लेबर, जिसने हमारी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए कोई मदद दी। तो क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। ये दो थी हमारे पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। ये एक ही मरतबा शॉर्ट में आया था सेंट बोर्ड के अंदर, कॉमर्स ग्रुप के अंदर। याद करने की ज़रूरत नहीं है, कि करना है तो कर लीजिए। अच्छा, ये हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, एक समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।